गांव की मंडी में एक लड़की सबका दिल जीतती हुई सब्जियां बेच रही थी। नाम था मधु। मधु गरीब थी पर दिल से अमीर, और आज उसी का रिश्ता तय हो रहा था देवर रामू के साथ। बैंड बाजे की हल्की धुन, घर का आंगन। शादी के बाद मधु जब पहली बार ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत देखकर वह चौंक गई। 10 देवर लाइन में खड़े, हाथ में अलग अलग सब्जियों की टोकरियां। देवर 1: भाभी जी स्वागत है, मैं प्याज वाला। देवर 2: और मैं टमाटर वाला। देवर 3: मैं बैंगन वाला। मधु हैरान, अरे मैं तो समझ रही थी कि मैं ही घर में सब्जी वाली रहूंगी, यहाँ तो पूरा परिवार ही सब्जियों का है। सब हंस पड़ते हैं। सास: बहू तू हमारे खानदान में बिल्कुल फिट है, हमारे 10 लड़के सब्जियों के धंधे में हैं। मधु ने देखा कि घर के सभी लोग मेहनती हैं, पर धंधा बिखरा हुआ है। किसी का हिसाब गड़बड़, किसी की तौल गलत, किसी की दुकान दूर, और कमाई बस गुजारा भर। एक शाम: मधु देखिए, अगर हम 10 मिलकर एक बड़ी दुकान शुरू करें तो बहुत फायदा होगा। एक जगह सब्जी का पूरा बाजार बना देंगे। पर भाभी, इतना बड़ा काम चलेगा क्या? मधु मुस्कुराकर: अगर न चले तो मैं सब्जियां मुफ्त में बेचूंगी, पर कोशिश किए बिना हार कैसी? देवर तालियां बजाते हैं। भाभी की बात पक्की, चलो दुकान खोलते हैं। नई दुकान, तिरपाल, तौल मशीन, ग्राहक। कुछ ही दिनों में एक बड़ी दुकान तैयार हो गई। नाम रखा गया 10 भाई सब्जी भंडार। मधु दुकान सजाते हुए: यहाँ प्याज आलू, यहाँ टमाटर, और यहाँ हरी सब्जियां। सब कुछ साफ सुथरा रखना। देवर 2: भाभी देखो, मैंने दाम भी अच्छे से लिख दिए। ग्राहक आने लगे। मधु की मुस्कुराहट, देवरों की मेहनत और दुकान की सफाई ने सबका दिल जीत लिया। ग्राहक: जहाँ 10 भाई की दुकान है वहाँ सब ताजा मिलता है। घर में खुशियाँ, घर का आंगन, परिवार एक साथ। वीओ दुकान की कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगी। सास खुश, ससुर खुश, सब खुश। सास: बहू तेरे आने से घर का भाग्य खुल गया। मधु: मैंने तो बस तरीका बताया, मेहनत तो आप सबकी है। एक दिन तेज बारिश हुई, दुकान बंद करने में देर हो रही थी। रामू: मधु तुम घर जाओ, गीली हो जाओगी, देवर संभाल लेंगे। मधु दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उसका पूरा ससुराल एक परिवार की तरह जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे 10 भाई सब्जी भंडार गांव की पहचान बन गया। और मधु, वह सिर्फ देवरानी नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार की उम्मीद बन गई। मधु अंत में मुस्कुराकर: मैं तो सोची थी कि सब्जी वाली हूँ, पता नहीं ससुराल वाले स्वीकार करेंगे या नहीं। पर मुझे तो ऐसा ससुराल मिला जहाँ 10-10 सब्जी वाले मेरे अपने बन गए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें आपको किस सब्जी वाली देवरानी का हिस्सा सबसे अच्छा लगा।